नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 18 जून का द हिंदू पीआईबी नोट्स, जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। और हमारा करंट अफेयर आपको पता है देश के सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे आप किसी भी यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो या फिर किसी भी राज्य का पीसीएस हो या कोई वनडे एग्जाम। ठीक है, आज आपसे एक सुझाव भी है वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। देखो, हम लोगों का आज तक जो ये करंट अफेयर रहा है बिल्कुल टॉप नॉच आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, आपको प्रूफ भी दिए जाते हैं, चाहे कोई भी पेपर हो देश का। ठीक है, तो हम लोग है ना अब बड़े स्केल पे आप लोगों के लिए काम करना चाह रहे हैं। जैसे हम प्रीलिम्स के लिए बोल देते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए से ना आए तो अनसब्सक्राइब कर दो, मतलब कि आपको बेहतरीन जो करंट अफेयर मिलता है उसी तौर पे हम सोच रहे हैं अब आपको मेंस का मटेरियल भी ऐसा ही ज़बरदस्त मिले। तो ये जो नाम है ना द हिंदू पीआईबी नोट्स, ये सिर्फ द हिंदू और पीआईबी को डिनोट करता है। यहाँ पे इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ हिंदू और पीआईबी आपको मिलेगा। तो एक यूनिवर्सल सा नाम आप प्लीज़ सजेस्ट करके मेरे को बताएं। मैं आपको यहाँ पे नंबर भी शेयर कर देता हूँ, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके बताएं। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ ये 9467679218 है। ठीक है, नंबर मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आप लोग ही मेरी पहचान हो, आप लोगों ने ही यहाँ तक पहुँचाया, तो मेरे लिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना, हिंदी माध्यम के बच्चों से हमें बहुत आशा रहती है वैसे भी। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। और आप देखो, हिंदी माध्यम के बच्चों को हमेशा वही चीज़ प्रोवाइड मिलेंगी जो इंग्लिश में बेस्ट है। आंसर राइटिंग भी मैं आपको वही बेस्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहो आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है गाइज। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम इंडिया 3% का अपना एक टारगेट है। किस चीज़ का टारगेट है इंडिया का? कि कंप्रेस जो बायोगैस है ब्लेंडिंग, उसका गोल है 2027 तक। ठीक है, तो इस टारगेट पे इंडिया खरा उतर सकता है, तो वो एक अलग बात है। अभी ठीक ठाक चल रहा है काम, ठीक है, उसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि ऐसे जो टारगेट होते हैं ना उनके ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ लेती है। ठीक है, इसके बाद देखो हम बात करेंगे यहाँ पे भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता। जो इंडिया और यूके का कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है वो 15 जुलाई से बिल्कुल वो फोर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। अगर ऐसी कोई भी योजना हमारे लिए चर्चा में आती है, और स्पेशली पीआईबी में न्यूज़ है, पीआईबी में न्यूज़ में है, और पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो सरकारी वेबसाइट है भारत सरकार की। ठीक है, तो ये जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, ये बिल्कुल रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है। ये प्रोत्साहन योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ तो पता ही होना चाहिए। उसके साथ साथ इसके कुछ टारगेट भी है, जैसे पहली बार औपचारिक क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों के लिए लक्षित किया गया वेतन जो सहायता है वो 15,000 रुपये। 2 वर्षों में लक्ष्य है इस योजना का कि 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करना। दूसरा क्या है? पात्र ऐसे व्यक्ति जिनकी मासिक आय अधिकतम 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ऐसे देखो, जो भी कभी भी कोई भी योजना ऐसे चर्चा में आती है तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे कोई भी योजना चर्चा में आती है ना, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि उस योजना को खुद से सर्च किया करो, क्योंकि भाई उसके जो वेब ऑफिशियल जो साइट्स निकलती है ना उस पर देख लिया करो, तो फिर ये डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पे जो साइट्स पे इनकी ऑफिशियल पे अगर शुरुआत के मान लो 4-5 लाइनें लिखी हुई है ना, तो वही डायरेक्ट पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे आईएनएस तर्कस के बारे में। बिल्कुल पता होना चाहिए, आईएनएस तर्कस जो है भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट है, और ये कौन सी श्रेणी का आता है? ये तलवार श्रेणी का दूसरा युद्धपोत है। ठीक है, श्रेणी पता होना चाहिए, किस चीज का, किसके लिए है, कौन सी फोर्स का है। ठीक है, और इसको बनाया कहाँ से? ये मत सोच लेना कि ये भी इंडिजिनस मेड है। यहाँ पे ये रूस के यंत्र शिपयार्ड में निर्मित है, ये बिल्कुल ध्यान रख लेना। ठीक है, और स्पेशली जो बच्चे हमारे सीएपीएफ या फिर यूपीएससी के किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जो डिफेंस से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखो, ये न्यूज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जन आधार, महासारथी और एमपी समग्र। ठीक है, तो ये क्या हैं? ये फैमिली आइडिया हैं अलग अलग राज्य की। जैसे जन आधार की बात करें, ये फैमिली आईडी है राजस्थान की। महासारथी की बात करें, फैमिली आईडी है महाराष्ट्र की। एमपी समग्र की बात करें, ये फैमिली आईडी मध्य प्रदेश की। अब आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आपकी कोई भी आईडी हो, जैसे कि हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में जो फैमिली आईडी जिसको कहते हैं परिवार पहचान पत्र, ठीक है, तो वो कितने डिजिट का जो नंबर होता है वो है। तो ऐसे ही आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो, आपके राज्य का आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ पेपर में आज नहीं तो कल पूछी जाएंगी आपके स्टेट पीसीएस में। ठीक है, दूसरा फिर हम यहाँ पे बात करेंगे डिजी लॉकर के बारे में। देखो, डिजी लॉकर की बात करें तो डिजी लॉकर
डिजिटल रूप में दस्तावेज जारी करने के लिए, प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के लिए होता है। ये एक सुरक्षित क्लाउड आधारित खाता समझ सकते हो आप इसको, जिसमें उपयोगकर्ता किसी भी समय कहीं भी अपने प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक अपनी पहुंच, मतलब उनको वो देख सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये बात हो गई है डिजी लॉकर की। जब से देखो डिजिटल इंडिया हमारा चला है ना, तब से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बन गई है। एग्जाम में डिजिटल इंडिया से बहुत बार डायरेक्ट चीजें देखने को मिलती है। इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूं कि आपको UIDAI है, UPI है, NPCI है, इन चीज़ों को, वैसे तो हमने इन चीज़ों को ऑलरेडी कवर करवा रखा है, लेकिन आप भी इन चीज़ों के बारे में देख लिया करो। इसके बाद बात करेंगे गाइज यहाँ पे वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट, दैट इज सूखा दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जून को। ठीक है, इसके बाद देखो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है, ये चर्चा में था क्योंकि इसमें कुछ इसके सदस्य और इसका जो अध्यक्ष है उसका भी अपॉइंटमेंट से संबंधित न्यूज आई, तो ये काम का बनता है। देखो इसकी स्थापना कब होती है? 2005 में होती है। 2006 से जो मतलब पूरी तरह से फोर्स में ये आ जाता है। इसके अध्यक्ष और सदस्य के बारे में हम बात करें ना, तो इसके जो अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं वो पार्ट टाइम होते हैं, ये भी याद रख लेना, नॉट परमानेंट बट पार्ट टाइम। ठीक है, दोनों ही, ये भी पता होना चाहिए, मतलब 4 मेंबर होते हैं और एक पार्ट टाइम चेयरपर्सन। ठीक है, और ये किसकी सिफारिश से बना था? ये बना था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रंगराजन आयोग की सिफारिश से। ठीक है गाइज, इसके बाद में देखो ये हमारा जो मंत्रालय है ना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उसके अधीन ये आता है। तो आज के लिए बस आप सिर्फ एक छोटा सा काम कर देना, आप जो सजेशन आपसे मांगा है कि एक ऐसा यूनिवर्सल सा नाम आपको बताना है जो अपने चैनल के लिए अच्छा रहे, क्योंकि आप लोग ही मेरी पहचान हो। नंबर मैं दोबारा से आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 9467679218। यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके बिल्कुल अपने विचार साझा कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद आप सभी को।